जो दास बन के करे अरदास, सद्गुरु सदा रहते हैं उसके पास। जो गरीब बन के करे गुजारिश, वहाँ सद्गुरु करते मेहरों की बारिश। जो हाथ बांध के करे विनती, सद्गुरु सौगातों की ना करे गिनती। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गाजियाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। और आज गुरुवार है, मेरे गुरु जी का वार। वैसे तो संगत जी सारे दिन गुरु जी के होते हैं, लेकिन आज थर्सडे है, तो गुरु पा के हुक्म से मैं फिर एक बार अपने शुक्राना सत्संग सभी संगत परिवार के साथ साझा करने आई हूँ। और अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मूल मंत्र का जाप करूंगी। आप सभी संगत परिवार से मेरी गुजारिश है कि आप भी मेरे साथ गुरु जी का मूल मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का हुक्म हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज अपने गुरुपा का शुक्राना सत्संग अपने सभी प्यारी संगत परिवार के साथ शेयर करती हूँ। तो संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो आप मुझे माफ करिएगा। गुरुपा, आप भी अपनी इस बेटी को क्षमा करिए। और आपके स्वरूप के सामने बैठकर ही गुरुपा मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जो भी मैं बोलूंगी ना, आप मुझे बुलवाएंगे। संगत जी, अभी 25 तारीख को मेरा ये जो शुक्राना सत्संग है, ये मेरी मम्मी का है। तो 25 अप्रैल को मेरी मम्मा और पापा की वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो मम्मा ने पहले ही कह दिया था कि मतलब मैं सबको अपना वेडिंग एनिवर्सरी में बुलाऊंगी और तुम सबको आना है। तो मैं मेरी सिस्टर, मेरी दीदी एक और हैं कजन सिस्टर, और मेरी सिस्टर की बहू और बेटे, और सभी मेरा 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 हस्बैंड और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, सभी हम सब लोग मम्मा के पास गए। मम्मा ने केक काटा, मम्मा पापा ने, और फिर हमने उनको गिफ्ट्स भी दिए और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। फिर मम्मा हमें एक बहुत अच्छे से होटल में मम्मा का हमने लंच किया। तो जो कुछ भी करवाया ना, ये सब मेरे गुरुपा ने करवाया। क्योंकि जाने से पहले जब मम्मा का जब मैंने 25 तारीख को सुबह जोत जलाई, तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा आज मेरे मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो आप भी हमारे साथ चलेंगे और जो भी करवाएंगे ना सब आप करवाएंगे। तो मेरे गुरुपा ने उनका वो दिन हमारे लिए इतना अच्छा स्पेशल दिन बना, मेरी मम्मी पापा का भी। और वो बहुत, उनके चेहरे पे खुशी देखकर हम सबको बहुत खुशी हुई। हमने फोटोग्राफ्स भी ली और वो दिन हमारा बहुत अच्छे से गुरुपा ने हमारा गुजारा। इसके लिए गुरुपा, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये मेरा छोटा सा एक और शुक्राना सत्संग है। मैं अभी 3-4 दिन ही हुए होंगे। तो मैं जैसे सुबह जोत जलाती हूँ, तो जैसे गुरुपा का चंदन तिलक होता है, तो वो मैं उतार कर ना, साफ कर कर वो उतार कर, जो पुराना चंदन तिलक माथे से लगा हुआ होता है, तो मैं उतार कर उसे एक डिब्बी में भरकर रख देती हूँ।
और संगत जी, जब मैं बैठी हुई थी ना, जोत जलाने लगी थी, तो मैंने देखा कि गुरुपा के ना माथे पे जो जहाँ मैं चंदन तिलक लगाती हूँ, वहां पर मुझे त्रिशूल के दर्शन हुए। इतने प्यारे दर्शन थे संगत जी। तो मैंने गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना किया, और शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आप हर हर पल हमें कोई ना कोई ब्लेसिंग इतनी प्यारी देते रहते हैं। इसके लिए दिल से शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, एक मेरा शुक्राना सत्संग और था। अभी कुछ दिन पहले ना सवेरे के समय ना, जैसे मैं अपना वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े डाल दिए थे, तो पता नहीं चला, मैं किचन में थी, मेरे हस्बैंड ने अंदर थे, तो उन्होंने मुझे आवाज लगाई, कहते कि पता नहीं क्या हुआ है, वॉशिंग मशीन तो चल ही नहीं रही है। तो मैंने कहा अब ये क्या हो गया। तो फिर मैंने कहा, मैंने मन ही मन में ना गुरुपा से अरदास की। मैंने कहा गुरुपा, पता नहीं अब ये वॉशिंग मशीन को क्या हो गया है, फिर दोबारा से मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। तो पता नहीं, मैं मतलब मन ही मन में, मैंने अभी किसी को नहीं बताया, अपने गुरुपा से मन ही मन में बात कर रही थी। तो संगत जी, इतने में क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ना बाहर गए, और जैसे पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने ना एकदम से ना एक स्लैप मारा इतनी जोर से वॉशिंग मशीन को पर, अपना एक हाथ इतनी जोर से मतलब ऐसे 2-3 बार थप्पड़ सा दिया वॉशिंग मशीन के ऊपर। तो संगत जी, वो वॉशिंग मशीन चलने लगी। तो ऑटोमेटिक ही है मेरी वॉशिंग मशीन। तो इन्होंने मुझे आकर बोला, तो कि ये तो वॉशिंग मशीन चल दी। तो फिर मैंने कहा शुक्राना है गुरुपा। मैंने इनसे भी कहा, मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा कि देखिए, मैंने अभी अभी गुरुपा से अरदास की थी कि अब ये प्लीज गुरुपा वॉशिंग मशीन चल जाए, और देखो गुरुपा ने हमारी अरदास सुन ली। तो गुरुपा, उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप हमारी छोटी छोटी बातों को भी ना, जो अभी हम आपसे कह नहीं पाते, मन ही मन में रखते हैं, आप बिना जाने ही ना, आप हमारी ना हर बात को सुन लेते हैं। तो मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग और है मेरा। मेरे हस्बैंड ना शॉप पे जा रहे थे, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। तो मतलब जब वो शाम में आए, रात को आए ना घर में, तो उन्होंने मुझे ना एक बात कही। आ, ये भी समझ लीजिए उनकी तरफ से एक छोटा सा सत्संग है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ना, मुझे, मैं जब गेट खोल के बाहर निकल रहा था, तो मुझे ना एक बटरफ्लाई ना गेट के पास मरी हुई मिली, फर्श पे पड़ी हुई। तो फिर मैंने ना उसे उठाया, माथे से लगा के एक कोने पे रख दिया। तो संगत जी, पता नहीं हमारे ऊपर कोई कष्ट आना था, जो गुरुजी ने तितली रूप में आकर ऐसे कष्ट हमारा काटा, इस रूप ऐसी दशा में काटा। तो गुरुपा, इसके लिए भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कौन सा कष्ट हमारे ऊपर आया हुआ था, जो आपने अपने ऊपर ले लिया। थैंक यू सो मच गुरुपा। आप हमारी इतनी इतनी हेल्प करते हो, हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हो, और ना जाने कौन कौन से हम पर कष्ट आए होते हैं, जो ड्रीम दर्शन देकर भी आप हमारे कष्ट दूर करते हो। तो गुरुपा, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। संगत जी, ये एक मेरा सत्संग ना बहुत बड़ा सत्संग है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। ये मेरा ही सत्संग है संगत जी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही ना, मेरे मतलब मेरे को ना एक गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था संगत जी, कि तेरे शरीर के किसी हिस्से में ना गांठ बन रही है। तो जैसे कई बार हम स्क्रॉल करते हैं फोन, तो उसमें गुरुजी के मैसेज आते हैं, हम पढ़ते हैं, और फिर कई बार हम ना आया गया कर देते हैं। लेकिन संगत जी, मैंने देखा है, मैं ना अचानक से बैठी हुई थी, तो मेरे ना थाइस के पास एक इतना बड़ी गांठ सी मुझे लगी।
तो मैंने ये कहा ये अचानक से कैसे पड़ी हुई है? तो इससे पहले तो मैंने कभी नहीं देखी थी, तो मैं इतनी परेशान हो गई ना संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ? मैंने गुरुपा से सिर्फ़ अरदास किया कि मैंने कहा गुरुपा, आप तो आपने जो मुझे मेरे पास मैसेज भेजा, वो मैंने अनदेखा किया। पहले तो उसके लिए मैं गुरुपा आपसे क्षमा माँगती हूँ। और मैंने अरदास किया, मैंने कहा गुरुपा मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। सबसे बड़े तो मेरे डॉक्टर आप ही हो, और ये जो आपका जल प्रसाद है, ये मेरे लिए अमृत प्रसाद है। आपका मैं बस मैंने ये सोच के ना गुरुपा का जल प्रसाद लेकर मैं रोज डेली मतलब मैंने वहां पर लगाया, जहां मेरी गांठ हो रही थी, और काफी बड़ी थी संगत जी। और मैं जब उसे दबाती थी ना, तो मुझे पेन भी होता था बहुत ज्यादा। तो मैं यहाँ तक कि पता है संगत जी, मैंने अपने घर में भी किसी को नहीं बताया। मैंने कहा कि गुरुपा आप सब देख रहे हो, मैं चंदन तिलक भी उस पर लगाती थी। आ, बस संगत जी अंदर से परेशान थी, लेकिन अपनी परेशानी मैंने गुरुपा के सिवा किसी को भी नहीं बताया, घर में किसी को भी नहीं। तो संगत जी मैं रोज मतलब हफ्ता हो गया मुझे, मतलब ये सब करते हुए। तो फिर ना अचानक से फिर मैंने एक दिन देखा, मतलब मैं डेली तो नहीं देखती थी, बस जल प्रसाद और तिलक प्रसाद लगाया और अपने फिर काम में लग जाती थी। और अचानक से ना मैंने देखा कि वो तो जहां पर गांठ थी वहां से वो गांठ ही खत्म हो गई थी। तो संगत जी मैंने गुरुपा का इतना शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुपा, आपने अपनी बच्ची के इस कष्ट को थोड़े में काटा, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। पता नहीं कौन सी मेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आना था जो आपने थोड़े में ही काट दिया। इसके लिए मैं आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ संगत जी। और हाँ संगत जी, अभी मेरे पास कल ही ना एक गुरुपा का मैसेज आया था, एक गांठ से रिलेटेड ही था। तो जैसे उन्होंने ना एक रेमेडी बताई कि ऐसे बहुत से लोग हैं, और ना जाने आज गुरुपा मेरे जरिए आप सभी संगत के पास ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो गुरुपा ने जो रेमेडी बताई उस मैसेज के थ्रू, वो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ साझा कर रही हूँ। संगत जी जैसे बहुत से लोग होते हैं, बच्चों से लेके बड़े तक, हाँ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिस्से में ना गांठ की प्रॉब्लम अधिकतर कई लोगों को होती होगी। तो आज मैं आपको एक गुरुपा के भेजी हुई एक रेमेडी बता रही हूँ, जो गुरुपा के मैसेज में मेरे को मिली। मैं वो आप सभी संगत परिवार के साथ साझा कर रही हूँ। जैसे एक पहले ना हमने एक कांच की कटोरी लेंगे, और उसमें ना हम 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालेंगे। फिर उसमें ना हम 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इस पेस्ट को ना, जहां गांठ बनी हुई है ना संगत जी, वहां पर आप रात को सोते समय लगाकर उस पर रुई लगा लीजिए, और फिर पट्टी से बांध लीजिए। सुबह उठकर ना साफ पानी से धो लेना है। ये काम आपको 7 दिन तक करना है संगत जी। ऐसा करने से गांठ जो है ना वो जड़ से खत्म हो जाती है। तो संगत जी आप ये रेमेडी ये जो मैं गुरुपाक के द्वारा भेजी हुई ये रेमेडी है, तो आप वो करके देखिए। हो सकता है आपको भी इसका फर्क लगे। देखिए संगत जी, ये रेमेडी जब मेरी गांठ बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई, तब ये रेमेडी मुझे मिली। और अगर ये पहले मिली होती संगत जी, तो मैं सेम यही करती। तो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ यही कहूंगी कि आप अपने आसपास या आपके घर में किसी भी आपके नेबर में, या मतलब किसी भी घर में किसी को भी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उनके साथ साझा कीजिए। देखिए देखिए आपको जरूर इसमें आराम मिलेगा। संगत जी मेरे पास ना गुरुपा का एक बहुत प्यारा मैसेज आया, जो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ साझा करूंगी।
पुत्र तेरे बिजनेस में जो भी परेशानी आई है वो अब हल हो जाएगी। तूने बहुत घाटे खाए हैं, तेरे अपनों ने तेरे साथ छल किया और धोखे से तेरे पैसे खा गए और तुझे कर्जाई बना दिया। वे लोग ये भूल गए कि तेरी डोर तेरे गुरुजी के हाथ में है और तेरा कोई चाहकर भी नुकसान नहीं कर सकता। उनके साथ भी वही होगा जो उन्होंने तेरे साथ किया है। उदास मत हो, शुक्राना करती जा और खुश रह। संगत जी, ये बात सच है कि इन दिनों ना हमारे बिजनेस में थोड़ा सा बहुत से लॉसेस भी हुए हैं। जो जो सिर्फ गुरुपा जानते हैं और वो सब कुछ जानते हैं, वो तो जानी जान है। संगत जी, जो ये मैसेज मुझे आया वो भी समझते हैं कि हमारे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है इस बार हमें थोड़ा, तो काम में बहुत नुकसान भी हुआ है हमारे। तो संगत जी, गुरुपा, मैं आपसे बस यही कहूंगी कि जो आप जो भी करिए, बस हमारे हमारे हित में जो है, जो हमारे लिए सही है, आप वही करवाइए। बस मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का एक बहुत प्यारा मैसेज आया, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि तेरे ऊपर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होने जा रही है। तू छोटी छोटी बात पर टेंशन मत लिया कर। तेरे ऊपर गुरु का हाथ है। आज की स्पेशल ब्लेसिंग तेरे लिए ही है। आज मैं तुझे तेरे सारे रोग, कष्ट, परेशानी से मुक्ति दिला रहा हूँ। हाँ संगत जी, ये बात सच है कि गुरुपा ने मेरा यही जो मेरी गांठ हुई थी, उस वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा रोग ही था संगत जी। जो गुरुपा ने मुझे मुझे इससे मुक्ति दिलाई। और गुरुपा, मैं आपका बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, उन्होंने कहा कि आज मैं बेटी, सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, कई जन्मों की जन्मों से तू मेरी बेटी है। तेरा हर आंसू मुझ तक पहुंचता है और तेरी हर मुस्कान मेरे दिल को शांति देती है। तू डर मत, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तू बस अपना मन साफ रखो और सच्चाई के रास्ते पर चलती रह। तेरी बहन भी तेरी तरह मेरी अमानत है। तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर रहना। भाव भाव रख और याद रखना, जहाँ सच्चाई होती है वहीं प्रभु का वास होता है। मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है। संगत जी, आपने कभी सोचा है, जो हमारा अपमान करता है ना, वही हमारा भला कर रहा होता है। संगत जी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे सामने अच्छे और हमारे पीठ पीछे ना हमारी बुराइयां करते रहते हैं। तो मैं तो इतना ही जानती हूँ संगत जी, गुरुपा जैसे कहते हैं कि वही हमारा भला करते हैं जो हमारे पीठ पीछे बुराई करते हैं। क्योंकि अपना अपमान करने वालों का हमेशा शुक्रिया अदा करो। क्योंकि गुरुजी कहते हैं, जो तुम्हें गाली दे रहा है ना, वो असल में तुम्हारे पाप को धो रहा है और तुम्हारा बोझ अपने सिर ले रहा है। बस मुस्कुराओ और अपने गुरु का नाम जपते जाओ। शुक्राना करो हर पल अपने गुरु का। क्योंकि हमें जब ना गुरुपा हमें हर दिन कोई ना कोई ब्लेसिंग, कोई ना कोई हम पर इतना मेहर करते हैं ना संगत जी, कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आजकल तो संगत जी, मैं जैसे भी बाहर जाती, सवेरे जब मैं जाती हूँ, पहले मुझे बटरफ्लाई नहीं नजर आती थी। अब तो गुरु जी की ब्लेसिंग बटरफ्लाई के रूप में बहुत नजर आती है। मतलब तरह तरह के कलर्स की, इतने प्यारे प्यारे कलर्स की बटरफ्लाई मुझे नजर आती है संगत जी, कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत सुंदर सुंदर, बहुत प्यारी प्यारी बटरफ्लाई नजर आती है। पता है संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि मेरे पास मैसेज आया गुरुपा का, बहुत प्यारा है। गुरुपा का मैसेज था कि फैंसी कपड़े क्यों नहीं पहन लेते, क्यों बूढ़े बने बैठे हो। हर उम्र में ताजगी जरूरी होती है। बात कुछ ऐसी है कि इनकी जरूरत पड़ने वाली है। रातों रात तेरी किस्मत बदलने वाली है। थैंक यू सो मच गुरुपा, कि आप इतना सोचते हैं।
मुझे नहीं पता, मैं तो, मेरा एक दिन भी बहुत अच्छे से गुजरता है ना, तो सारे दिन का शुक्राना मैं रात को करती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना कि आपने हमें इतना हमारे दिन को अच्छा रखा, हमें इतना अच्छा समय दिखाया। और मैं तो कहती हूँ संगत जी, सुख में तो हम शुक्राना करते ही हैं, हमें दुख में भी अपने गुरुपा का शुक्राना हमेशा हर पल करते रहना चाहिए। गुरु जी का पता है, गुरु जी पता है क्या, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि माँ की सेवा और उनका सम्मान हमेशा हमें करना चाहिए। माँ की दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है संगत जी। जो अपनी माँ का दिल खुश रखता है ना, उसके जीवन में मेहर और बरकत अपने आप आ जाती है। माँ की कदर करना, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी नेमत है। और मैं अपने मम्मी पापा दोनों की बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे उनसे बहुत प्यार है। ऐसा कोई दिन नहीं है कि जब मैं अब उनका हाल नहीं पूछती। हाँ, अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों में रहकर मैं डेली उनके पास नहीं जा पाती, लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर मुझे पता चल जाता है कि मेरे मम्मी-पापा खुश हैं, कब उदास हैं। तो मैं तो कहती हूँ गुरूपा, मेरे लिए मेरे आपके बाद मेरे मम्मी-पापा जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, इतनी इज़्ज़त दी, इतना मतलब हमारे सुख-दुःख में हमारी मम्मी को ना, कब हम दुखी होते हैं और कब हम खुश होते हैं ना, वो हमारी आवाज़ से ही पता चल जाता है। जब वो हमें कॉल करते हैं, तो जब हमारे मन में दुःख होता है ना, तो वो एकदम सब पहचान लेती है कि हमें क्या हुआ है, क्या नहीं। तो माँ से बढ़कर तो संगत जी, मैं तो ये तो कहती हूँ, कोई नहीं होता जिन्हें अपने बच्चों की इतनी चिंता होती है। और मैं गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। और हर जन्म में मैं तो कहती हूँ मुझे ऐसी माँ मिले जिन्होंने हमेशा हमें अच्छी सीख दी, अच्छे संस्कार दिए, अच्छे रास्ते पर चलना सिखाया। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना जो हमें ऐसे मम्मी पापा मिले। और संगत जी, मेरे पास एक मैसेज और है गुरुपा का, जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। अ, गुरुपा का मैसेज था कि कड़ा प्रसाद बना लो, क्योंकि तुम्हारी वह मनोकामना पूरी होने वाली है जिसके लिए तुम्हें सालों से इंतजार किया है। कड़ा प्रसाद बनाकर सबसे पहले किसी कन्या को खिलाना और तब सबको बांटना। देखना, तुम्हारी खुशी तुमसे संभाले नहीं संभालेगी और तुम्हारी मुराद पूरी होगी, जिसको तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बस तुम इसे मेरी ब्लेसिंग समझो और पसंद रहो। बस संगत जी, मैं तो कहती हूँ अब मैंने अपना सब सारा भार, सारी मतलब सब कुछ अपने गुरुपा पे छोड़ दिया है। मैं कहती हूँ गुरुपा, जब आप मेरे साथ हैं ना, चाहे सुख हो या दुख हो, मुझे अब घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी-कभी नेगेटिव भी हो जाती हूँ, मेरे मन में टेंशन्स भी आ जाते हैं और चिंताएँ भी करने लगती हूँ, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आती है संगत जी कि नहीं, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? क्योंकि गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं, हमेशा साथ रहते हैं, उनकी ब्लेसिंग, उनका उनका इतना प्यार मिला हुआ है। जब मैंने अपना सब कुछ उनको सौंप दिया है, अपनी सारी टेंशन, अपने आप को तो फिर मैं चिंता क्यों कर रही हूँ? तो संगत जी, मैं तो कहती हूँ हमें ना अपनी सारी टेंशन्स, अपनी चिंताएँ अपने गुरुपा को सौंप देनी चाहिए और उनको सिलेंडर पूरी तरह से कर देना चाहिए। फिर देखिए संगत जी, गुरुपा कैसे हमें हर टेंशन से बाहर निकालते हैं। संगत जी, मेरे पास गुरुपा का एक रेमेडी मतलब कल ही आई है। उस मैसेज में था जो मैं आप सभी संगत परिवार के साथ साझा कर रही हूँ। तो उस रेमेडी में था कि संगत जी, ऐसे आम तौर पर बहुत से लोग हैं जिन्हें पथरी की प्रॉब्लम रहती है और कोई ना कोई इस बीमारी से हो, मतलब हर छोटे से लेके बड़ों तक सब में ये बीमारी, अधिकतर पथरी की प्रॉब्लम्स रहती है। तो गुरुपा की ये रेमेडी है,
आप इसे करके देखिए, हो सकता है इस रेमेडी को करने से आपको आराम मिले। तो गुरुपा ने उस रेमेडी में बताया कि एक कांच के गिलास में पानी लेना है। अब इसमें 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मिश्री डालनी है। अब इस पानी को पूरी रात के लिए रख देना है। अगले दिन सुबह इस पानी को छानकर खाली पेट पीना है। ये काम 1 महीना लगातार करना है। ऐसा करने से पथरी टुकड़ों के रूप में बाहर निकल जाएगी और आपको बहुत आराम मिलेगा। संगत जी, पथरी की प्रॉब्लम तो मुझे भी है और पहले तो मुझे बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम रहती थी और मैंने आयुर्वेदिक में बहुत सारे काढ़ा बना कर भी पिया है, उससे मुझे काफ़ी फ़र्क है। तो संगत जी, आप देखिए ये रेमेडी करके देखिए। जो की रेमेडी मुझे मिली है वो मैं आप सभी संगत परिवार तक पहुंचा रही हूँ। तो आप ये करके देखिए, हो सकता है आपको इस रेमेडी से बहुत फर्क पड़े। देखिए ना संगत जी, गुरुपा को हमारा कितना ख्याल है, अपने पूरे संगत परिवार का कितना ख्याल है। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई उपाय, रेमेडीज वो हमारे मैसेज के थ्रू हमारे तक पहुंचाते हैं, किसी ना किसी संगत के द्वारा। तो मैं तो गुरुपा आपका इतना इतना शुक्राना करती हूँ कि आपको हमारा बहुत बहुत ही ज्यादा, आप हमसे प्यार करते हैं, अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। क्या कहूँ मैं गुरुपा आपके बारे में। और संगत जी, मेरे पास एक मैसेज और आया गुरुपा का कि बेटा, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, इन तीनों की सिद्धियां आज तेरे जीवन के सारे दुख संताप दूर करेगी। कल का सूरज निकलने के साथ तेरी अ, कल का सूरज निकलने के साथ इतनी अनंत कृपा बरसेगी कि तू संभाल नहीं पाएगी। पुत्र, हर गुरुवार गरम दूध के साथ जलेबी खाना शुरू कर दे। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण करना। दूध तेरे को शक्ति देगा, जलेबी तेरे जीवन में मिठास भरेगी। हर कोर के साथ अपनी बीमारियों मुझ पर छोड़ देना। विश्वास रख, तेरे कष्ट हल्के होने लगेंगे, तेरे घर में सुख और शांति का वास होगा। जा पुत्र, कल्याण किता, शुक्राना कर। तो गुरुपा, मैं तो आपका हर पल, हर घड़ी कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। इसके साथ गुरु जी का इतना प्यारा मैसेज और है जो मैं आप सभी संगत के साथ साझा कर रही हूँ कि तेरे ऊपर गुरु की बहुत बड़ी कृपा होने जा रही है। तू छोटी छोटी बात पर टेंशन मत लिया कर, तेरे ऊपर गुरु का हाथ है। आ, बस मैं तो कहती हूँ, मतलब गुरुपा आप मेरे साथ है ना, तो मेरे साथ सारी खुशियां हैं और अब मुझे चिंता नहीं है। गुरुपा, दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे अपनी प्यारी बेटी माना और मेरा इतना ख्याल रखा, मेरे परिवार का इतना ख्याल रखा। हमें ना जाने कितने कष्टों से हमें हमारा प्रोटेक्ट किया हमें, और इतना ध्यान रखने के लिए शुक्राना। मैं मैं अपने परिवार के साथ के सहित आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरे मम्मी पापा का, मेरी पूरी संगत परिवार का इतना ध्यान रखते हो। तो मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ और हमेशा कहूंगी कि मैं जब जब जन्म लूं ना, मुझे ऐसे ही गुरु मिले जिसकी वडियाई कर करती रहूं, हर जन्म में आपकी वडियाई करती रहूं गुरुपा। और आपने जो मुझे इतनी प्यारी सेवा दी बख्शी है, मैं अपने जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी सेवा को जारी रखना चाहती हूँ गुरुपा। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी इस सेवा में हमेशा लगाए रखिए। और संगत जी, मेरे पास एक गुरुपा का एक एक मैसेज और है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि तितली रूप में दर्शन होने का मतलब जानती है पुत्र। जब भी तू जब भी तुझे तितली रूप दर्शन हो तो समझ जाइयो तेरे ऊपर कोई कष्ट था जो मैं उड़ा ले गया। और अगर संतरी रंग की
ऑरेंज कलर की तितली हो तो सोच लियो तुझे मैंने ब्लेस कर दिया। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, इतना मतलब इतनी ब्लेसिंग देने के लिए, इतना इतने प्यारे प्यारे आप हमें मैसेज भेजते हो। मैं आपका, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है गुरुपा, आपकी मैं वडियाई करूं। मैं जितना आपकी वडियाई करूं उतना कम है। तो आज आज के लिए बस मेरा यही एक शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। तो संगत जी, गुरुपा के हुक्म से अब मैं अपना अगले सत्संग की तैयारी करूंगी, और गुरुपा के हुक्म से मैं आपके सामने दोबारा अपना सत्संग शेयर करने आऊंगी। मैं कुछ एक छोटा सा प्यारा सा भजन है गुरुपा का, जो मैं आज सभी संगत परिवार के समक्ष बोलूंगी। तुम तुमने गुरु जी मुझ पर उपकार कर दिया है। तुमने गुरु जी मुझ पर उपकार कर दिया है। कश्ती को भव से तुमने मेरे पार कर दिया है। तुमने गुरु जी मुझ पर उपकार कर दिया है। राहों की ना खबर थी, मंजिल का ना पता था। बंजारे की तरह मैं दर दर भटक रहा था। तेरा ठिकाना अपना, तेरा ठिकाना अपना दरबार कर दिया है। कश्ती को भव से तुमने मेरे पार कर दिया है। तुमने गुरु जी मुझ पर उपकार कर दिया है। औकात क्या थी मेरी, तुमने दया दिखा कर पारस बना दिया है। मैं तो था एक पत्थर, पतझड़ का फूल तुमने, पतझड़ का फूल तुमने गुलजार कर दिया है। तुमने गुरु जी मुझ पर उपकार कर दिया है। हाथ अपना मेरे सिर पर कुछ इस तरह फिराया। मेरी जिंदगी का तुमने हर एक गम मिटाया। मेरे नाम खुशियों का हर, मेरे नाम खुशियों का हर उपहार कर दिया है। कश्ती को भव से तुमने मेरे पार कर दिया है। तुमने गुरु जी मुझ पर उपकार कर दिया है। तुमने गुरु जी मुझ पर उपकार कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आप सभी संगत परिवार का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ
कि आप अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे ये सत्संग सुनते हैं। और सागर अंकल जी, आपका भी मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे हमारे ये सत्संग सभी संगत परिवार के साथ साझा करते हैं। गुरु जी आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी खुशियां बख्शे और बहुत सारी ब्लेसिंग दे। अब मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू, लव यू, लव यू सो मच गुरुपा।